सभी को बहुत सारा आशीर्वाद है ना। और जो भी पाठशाला में पढ़ने वाले हैं उन सब के लिए, पाठशाला में पढ़ाने वालों को, पढ़ने वालों को भी बहुत सारा आशीर्वाद। और साथ साथ दूर रह कर के भी तुम अपने धर्म से कैसे पास रहो, अपने धर्म के रहस्य को समझो, क्योंकि यही हमारा मुख्य कल्चर है। पैसा, बिजनेस, संपत्ति कमाने के लिए हम 7 समुंदर पार पहुंच जाएं, लेकिन अपने धर्म और अपने कल्चर को कभी ना भूलें। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि यही हमारे साथ और हमारा अपना कल्चर की पहचान है। उसको बनाए रखें। और जैनत्व और जिन्नत्व के प्रति आस्था और अपने मुनियों के प्रति आस्था अगर आप लोगों को ऐसी बनी रहे, इसलिए हमेशा पाठशाला ज्ञान आराधना का कार्य आप सब लोगों को करते रहना चाहिए। उन सब के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। जेबीपी पाठशाला, जेएमबी पाठशाला, जेबीपी जैन विद्यापीठ पाठशाला के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। जो अमेरिका में रह कर के तुम लोग अच्छा अध्ययन कर रहे हो, अपने जैनत्व को समझने का प्रयास कर रहे हो, सभी लोग इस कार्य को अच्छे से करते रहे। पाठशाला बच्चों के संस्कार के लिए अति आवश्यक है। वैसे तो बच्चों के लिए माता पिता ही प्रथम पाठशाला है, क्योंकि जो भी संस्कार मिलते हैं वो उन्हीं से मिलते हैं और बच्चे सब प्रथम उन्हीं को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। दूसरे, फिर जिस परिवेश में वो रह रहे हैं वो परिवेश उनके अनुकूल है या नहीं। आजकल विद्यालयों में, स्कूलों में तो वो संस्कार मिल नहीं रहे हैं, इसलिए पाठशाला की बहुत अधिक आवश्यकता है। क्योंकि पहले विद्यालयों में एक पीरियड ऐसा चलता था जिसमें धार्मिक संस्कार दिए जाते। हम लोगों ने भी पढ़ा है, स्कूल में तो एक पीरियड धर्म का होता था, तो वो रहता था, उससे संस्कार मिलते थे, नैतिकता मिलती थी। लेकिन अब वो नहीं है, तो कुछ अलग से होना चाहिए बच्चों के लिए, जिससे किसी भी तरह से वो उनके अंदर में बीजारोपण हो सके, जो आगे बढ़कर एक फला फूला वृक्ष बन जाए। अति आवश्यक है। और इसका छोटा सा उदाहरण मैं बताती हूँ कि माता पिता आजकल चाहते हैं कि बच्चे एडवांस बने, बाहर जाएं, बहुत एक्टिव रहें, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में बच्चों के लिए वो कुछ नहीं सोचते। तो एक माता पिता थे, उनका बेटा था, उनके लिए, उस बेटे के लिए दोनों में विवाद होता था कि एक कहती थी माँ कि मुझे ऐसा बनाना है, पिता कहता था मुझे जॉब कराना है, पढ़ाना है, लिखाना है, अच्छा बड़ा अफसर बनाना है, और इधर ये माँ कहती थी नहीं पाठशाला भेजो। तो दोनों में विवाद होता था। तब जब बेटा बड़ा हुआ और बहुत अफसर बन गया, बहुत अच्छे पोस्ट पर आ गया, अधिक धन कमाने लगा, तो पहली सैलरी जब वो लेकर आया घर में, लाके उसने पिताजी के पास पैसा रखा कि देखो मुझे पहली सैलरी मिली है। तो पिताजी बहुत खुश हुए। पिताजी कहते हैं माँ से कि देखो आज ये बेटा मैंने पढ़ाया नहीं होता तो ये पहला पैसा घर में ला के दिया है इसने, ये कहाँ से लाता। माँ कहती है ये पैसा लाया है, ठीक है कि आपने पढ़ाया है तो पैसा लाया है, लेकिन यह घर में लाया और पहली सैलरी आपके चरणों में ला के रखी, ये पाठशाला का संस्कार। ये संस्कार बने रहे, क्योंकि आजकल आधुनिक शिक्षा का प्रभाव सबसे ज़्यादा घरेलू रूप में पड़ रहा है कि बच्चे माता पिता से दूर होते जा रहे हैं, माता पिता की सेवा करना नहीं चाहते और घर में रहना नहीं चाहते। सब कुछ जो कुछ हो जाता है, ये सब रिजल्ट गलत निकल रहे हैं। लेकिन जो ये पाठशालाओं से जुड़ जाता है और थोड़ा भी नॉलेज इनको आता है, तो धर्म से भी जुड़ता है, व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ता है, पारिवारिक रूप से भी जुड़ता है। ये बहुत आवश्यक है बच्चों के लिए संस्कार। एक इमारत खड़ी करनी है तो इमारत की नींव मजबूत होनी चाहिए, और वो नींव माता पिता नहीं कर पाते तो पाठशाला ही करेगी बच्चों। इसलिए ये संस्कार निरंतर देने चाहिए बच्चों। यहाँ तक कि वो बड़े हो गए हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए भी पाठशाला चाहिए। उनको भी घर तो सबको ही लेंगे पुस्तक में से, कोई बात नहीं, लेकिन पुस्तक को पढ़ने का प्रैक्टिकल रूप जो है सामने में सारी आनी चाहिए। आशीर्वाद है सबके, जेबीपी पाठशाला सबके लिए आशीर्वाद है कि अच्छी पढ़ाओ लिखाओ में। जेबीपी पाठशाला की सभी बच्चों की तरफ से एक बार उनका नाम भी जेबीपी पाठशाला के लिए हाँ, जैन विद्यापीठ पाठशाला के लिए आशीर्वाद।
यशी अच्छे से नियम का पालन करना। हाँ, हमने तुम्हारी सब वीडियो देख ली हैं। सबको बहुत बहुत सारा आशीर्वाद।